अनजाने स्थान और रहस्य ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती हैं। इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूत हसीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास या फिर ऊपरी चक्कर को खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या कोई वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी कौंधते होंगे। कई लोगों को मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, मगर जहाँ तक अंधविश्वास की बात है, वो अपनी जगह पर कायम है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अभी भी अपनी जड़ पकड़े और फैलाए हुए हैं। भारत की परिप्रेक्ष्य में भी यह बात लागू होती है। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कोई कोई बच्चे तो डर के मारे अपनी माँ को याद करने लगते हैं। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियाँ हकीकत बनकर सामने आ जाए तो क्या होगा? ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही है। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुँचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, पिसावा के जंगल। स्थानीय लोग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी भी जगह है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सर्र सर्र आवाज आती रहती है और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों, हिस्करील और जीवों का बसेरा भी है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में यह जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वे यही थे। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। आप यदि परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वहां चलते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पदाधिकारियों के अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि को अनजान बना दिया है। मान्यता है कि पिसावा के झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। यह एक ग्रामीण में बताया गया है कि एक घमंडी दबंग या फिर एक घमंडी आदमी इसके पेड़ों को काट कर और उसके लकड़ियों को ले जा रहा था। तब उसके घर के पशु को किसी ने मार दिया और उसको भी किसी ने अचानक मार दिया। जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद सभी लोग डर गए और उसके बाद यह बात तय हो गई कि यहाँ लकड़ी ले जाने से मौत सामने आ जाती है। हाँ,
लेकिन अगर आप आस्था कार्यों जैसे पुण्य प्रसादी और भंडारा करते हैं तो और भला होगा। यहाँ की लकड़ी लेकर डेंजर इलाके में नहीं जा सकते। यहाँ आसपास कई पुराने खंडहर हैं जो पता नहीं किसने बनाए हैं। कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, यहाँ आए लोग भी ऐसे इलाके में नहीं जाते। इसी के कारण खतरनाक कीट पतंगे या ऊपरी बवाल का होना हो सकता है। यह तो वहाँ जाने से ही स्पष्ट हो सकता है। नंबर 2, मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश के ही किसी एक जिले मेरठ में बेहद डरावना हिस्सा है भूत बंगले का। यह बंगला मॉल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीओ के आवास के निकट है। सीओ के आवास और विलर्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। मॉल रोड से यह लगभग 650 मीटर अंदर जाने के बाद क्रम में कई झाड़ियों से भी जूझना पड़ेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बगले में की दहलीज तक पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग के बंगले में पांव रखते ही कबूतरों की फड़फड़ाहट की आवाज एक बारीक आपको डरा देगी। हालांकि दीवारों पर इतने अपशब्द लिखे मिलेंगे कि मांजरा समझने में देर लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले का फर्श मजबूत है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी दुरुस्त है। हाँ, दीवारें कहीं कहीं से टूट चुकी हैं, जालियां नीची हो चुकी हैं और धूल गंदगी का अंबार है। कमरों में प्रवेश करने पर जूते चप्पलों की छाप के साथ ही कानों में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट और आंखों के सामने यह सब दिखेंगी। आपत्तिजनक सामान की मौजूदगी यह बात बताने को काफी है कि डर की आड़ में यहाँ क्या क्या नहीं होता है। दुनिया के लिए वीराने की चादर ओढ़े इस भूतिया बंगले में जाम भी छलकते हैं और रंगीनियत भी होती है। इतना ही नहीं, एक कमरे में 4 ईंटें इस तरह से रखी गई हैं कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ आए दिन ताश या जुआ खोला जाता है। कमरे हवादार हैं, धूप बारिश में बेचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी ने तो काली और नीली स्याही से बुद्ध विहार तक का नाम दे दिया है। जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है, आजादी मिलने तक यह सब एरिया मुख्यालय था। यह मेरठ छावनी की हर एक गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाता है। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर बनाया गया, जहां पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। सो गाइस, आज की आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।